हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ समस्त को बहुत सारा स्वागत। तो पिला माने आमे प्लस 3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद आलोचना करूथली। तो आमे पूर्व क्लास गुडी करे भाषार संज्ञा एवं स्वरूप सारी तो आज रे क्लास रे आमे देखिबा भाषार विभिन्न प्रकृति गुडा बुझिला। तो सेही क्लास को जवने देखि नांती प्रथमे प्लस 3 फर्स्ट सेम ओडिया ऑनर्स प्लेलिस्ट को जाके देखि देबे बुझिला। तो भाषार प्रकृति तो भाषार परिलक्षित हेउथबा उपयुक्त लक्षण गुड़िक प्रत्येक भाषा पे प्रযোज्य मात्र प्रत्येक भाषा स्वतंत्र प्रवृत्ति बा प्रकृति लक्ष्य कराए। तो जो आम पढ़ा ए भाषार विभिन्न लक्षण गुड़िक सेटा प्रत्येक भाषा पे रही मात्र प्रत्येक भाषार गोटे गोटे स्वतंत्र प्रकृति लक्ष्य कराई कारण प्रत्येक भाषा निजस्व व्याकरण रही निर्दिष्ट भाषार व्याकरण अंतर्गत नियम गुड़िक से ही भाषा पे केवल प्रযোज्य होता है। तेबे अधिकांश भाषा जो सब प्रवृत्ति मान लक्ष्य कराए ताको निम्न रे कहगला देख। प्रथमटी हूँ भाषा सर्वशक्ति संपन्न और सर्वोत्कृष्ट ज्योति। तो भाषा हूँ सर्वशक्तिमान यह नूतन सृष्टि संभव करे निराशा को आशान्वित करे जंत्रणाग्रस्त को सांत्वना प्रदान करे निष्प्रभ को सप्रभ करे सुक्त को जागृत करे हतोत्साह को उद्बुद्ध करे संभव को से संभव करते। भाषा हूँ सर्वोत्कृष्ट ज्योति यह मानव हृदय अकाल अंधकार को दूरीभूत करे ताहार कार्यकलाप को साधना नीतिव रुद्धिमंत एवं सिद्धिमंत करे। भाषा बिना ज्ञानर उन्मेष उत्तरण असंभव। भाषा हूँ सर्वोत्कृष्ट जहाँकि मनुष्यर हृदय रही अंधार को दूर करी आलोक प्रदान करथाय। यह हूँ भाषार शक्ति। तापरे भाषा पैतृक संपत्ति नुहे ताहा अर्जित संपत्ति। तो उत्तराधिकारी सूत्र रे पुत्र को पितार समस्त पार्थिव संपत्ति प्राप्त होइथे मात्र भाषा प्राप्त होई न थाए कारण शिशु अवस्था जदि गोटे ओडिया पिला को इंग्लैंड बा फ्रांस पठाई दिया जाए एवं सेठारे से समग्र जीवन अतिबाहित करे तेबे से ओडिया न कही इंग्राजी और फरासी भाषा कही थाए। तो जदि गोटे पिला को इंग्लैंड निया जिवो छोट समय तो सेठारे तार जीवन अतिबाहित करिवो ताहले निश्चित भाव में ऑब्वियसली से इंग्राजी एवं फरासी भाषा कहि परिबो हाँ कि नहीं। ए दृष्टि रे भाषा कदापि पैतृक संपत्ति सूत्र लाभ होई न थाए। भाषा संपूर्ण भाव में अर्जित संपत्ति मानव शिशु तार समाज परिपार्श्विक वातावरण जेपरिक आत्मीय सुजन बंधु बांधव सांगसाथी मानक ठारू भाषा शिखि थाए। मनीष शिशु अवस्था जो वातावरण में बढ़िबो सेही भाषा ही से कहब तेणु भाषा हेउजी अर्जित संपत्ति। तापरे भाषा एक सामाजिक वस्तु एवं समाज को एक सूत्र रे बांधि रखे तो किपर रखिया मनीष समाज रे बढ़ी एवं समाज रु ही भाषा शिक्षा करे मनीष समाज रे ही बढ़ी थाए समाज रु ही से भाषा शिक्षा करि थाए। प्रत्येक भाषा स्वभाषाभाषी मानन को एका सूत्र रे बांधि रखे एमाने विभिन्न स्थान रे विभिन्न परिवेश रे विभिन्न धर्म संस्कृति मध्य रहुथिले हैं एकत्व अनुभव करिथांती। ऋग्वेद रे भाषा को राष्ट्र निर्माती और संगमनी संबंध स्थापयत्री भाव में अभिहित करा जायछि। भाषा संपूर्ण अनुकरण और व्यवहार द्वारा अर्जित होता है। तो भाषा कौन संपूर्ण अनुकरण और व्यवहार द्वारा अर्जित होता है देखिबा। दार्शनिक अरिस्टोटल मतरे अनुकरण मनुष्यर सबुठार विशेषत्व। अरिस्टोटल कहिसंती जे अनुकरण होछि मनुष्यर गोटे विशेषत्व। शिशु अनुकरण प्रिय से शैशवर माता पिता आत्मीय स्वजन द्वारा उच्चारित शब्द गुड़ी को शुणे एवं से गुड़ी को अनुकरण करने को चेष्टा करे क्रमशः एगुड़िकर सठिक व्यवहार द्वारा से भाषा अधिकारी होते। समाज रे समस्त को देखी समस्त को अनुकरण करिकी से कौन करते ना भाषा कहवा शिखिते। तापरे भाषा रे परिवर्तन विश्वर प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील परिवर्तन सृष्टिर एक नियम भाषा ही नियम बहिर्भूत नुहे। तो विश्वर प्रत्येक वस्तु होची परिवर्तनशील तो यही परिवर्तन सृष्टिर गोटे नियम अटे। तो भाषा मध्य यही नियम रे रही। भाषा चिरस्थायी नुहे गतिशील अन्यान्य जीवंत वस्तु परि यार समय भेदरे रूपगत परिवर्तन घटिते। तो विभिन्न वस्तु जेपरि परिवर्तन घटिते भाषा मध्य विभिन्न समय रे तार रूप मध्य परिवर्तन होइथे। भौगोलिक वातावरण सामाजिक व्यवस्था सांस्कृतिक अग्रगति अन्य भाषार प्रभाव अनुकरण रे अपूर्णता अशुद्ध उच्चारण वाणिज्य संपर्क विज्ञानर अग्रगति प्रभृति विभिन्न कारणरू भाषार परिवर्तन होइथे। भाषा चिर परिवर्तनशील होइथबारु यह अंतिम रूपर आकलन संभव नुहे। तापरे संरचनागत स्वातंत्र्य तो पृथ्वीर प्रत्येक भाषार गोटे संरचनात्मक स्वातंत्र्य विद्यमान रही। यही संरचनागत स्वातंत्र्य को नहीं ही गोटे भाषा अन्य भाषा ठारू पृथक
ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ସମ୍ଭାର, ପଦ ଗଠନ ବିଧି, ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ରୀତିକୁ ତୁଳନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଉଭୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ। ସୁତରାଂ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସଂରଚନାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଭାଷାର ଭୌଗୋଳିକ ଓ ଐତିହାସିକ ସୀମା ବିଦ୍ୟମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ରହିଛି। ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ବାହାରେ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଠାରୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳୀୟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେତେ ପରିମାଣରେ ପୃଥକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ରହିଥିବା ପରି ଐତିହାସିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ଭାଷା ତାହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଥବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଭାଷାଠାରୁ ବହୁ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହା କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 1000ରୁ 1500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 1500ରୁ 1800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 1880ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି। ଏହି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଐତିହାସିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଭାଷା କଠିନତାରୁ ସରଳତା ଆଡ଼କୁ ଓ ସ୍ଥୂଳତାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ତ ଭାଷା କିପରି କଠିନତାରୁ ସରଳତା ଏବଂ ସ୍ଥୂଳତାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ନା ଭାଷା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଭାଷା କାହା ଦ୍ୱାରା? ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଭାଷା କଠିନତାରୁ ସରଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଉଦାହରଣ ଯେପରିକି କର୍ମକାର ଶବ୍ଦରୁ କମାର ହୋଇଛି, ଚର୍ମକାର ଶବ୍ଦରୁ ଚମାର, କୁମ୍ଭକାର ଶବ୍ଦରୁ କୁମ୍ଭାର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦରୁ ପୁନେଇ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କଠିନତାରୁ ସରଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି।